नमस्कार प्यारे भाइयों बहनों, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में अपन बात कर रहे हैं एमपी ईएसबी के नए सिलेबस को लेकर या नए सिलेबस की चर्चाओं को लेकर जो कि पूरे प्रदेश में चल रही है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ईएसबी की परीक्षाओं का पाठ्यक्रम बदलने जाने वाला है, पूरा पैटर्न ही बदला जाने वाला है। तो उसको लेकर प्रदेश भर में चर्चाएं तेज हैं। इसके पहले अभी क्या हो रहा था कि निश्चित था कि साल के अंत में पुलिस आरक्षक की भर्ती आनी है, उप निरीक्षक की भर्ती आनी है। अभ्यर्थी अपनी तैयारी में लगे हुए थे, बढ़िया फ्लो में तैयारी चल रही थी। जैसे ही ये खबरें सामने आई, सब खिचड़ी हो गई। तैयारी का तो कबाड़ा ही हो गया। लेकिन क्या करें, जो सिस्टम कराएगा वो हमें उसके अनुरूप चलना पड़ेगा। फिलहाल हम दैनिक भास्कर अखबार में छपी इस रिपोर्ट को देखेंगे, इसका विश्लेषण करेंगे। उसके बाद जो जीएडी ने हमसे सुझाव मांगे हैं, उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपने सुझाव देंगे। किस प्रकार से सुझाव देना है वो भी आप सीख पाएंगे। और जो भी आपको अच्छा लगे बुरा लगे, अपना मत जरूर दीजिए। और कहते हैं कि लोकतंत्र में मत देना बहुत जरूरी होता है। बुरे लोग इसलिए शासन में होते हैं क्योंकि अच्छे लोग उनके खिलाफ बोलते नहीं है। हम वोट देने ही ना जाए फिर कहें फला नेता जीत गया, ढिक्का नेता जीत गया, तो इससे कोई बात बनती नहीं है। वो माने या ना माने, पर सुझाव देना हमारा नैतिक कर्तव्य है। हम अपना सुझाव देंगे, फिर वो आगे मर्जी उनकी है। फिलहाल इस खबर को पढ़ लेते हैं। देखिए, 100 प्रश्नों की परीक्षा में 25 प्रश्न मध्य प्रदेश जीके और शासकीय योजनाओं से पूछे जाएंगे। हालांकि ये ट्रेंड भी रहा है। वर्तमान समय में सभी परीक्षाओं में शासकीय योजनाओं से बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे अगर कोई केंद्रीय परीक्षा हो रही है, रेलवे एसएससी वगैरह की, तो उसमें रेलवे केंद्रीय योजनाओं से प्रश्न पूछे जाएंगे। और जो राज्य स्तरीय परीक्षा है उसमें राजकीय योजनाओं से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये एक ट्रेंड भी रहा है हाल फिलहाल में। आगे बढ़ते हैं। ईएसबी भर्ती परीक्षाओं के सिलेबस में बदलाव, एमपी जीके का वेटेज बढ़ेगा और गणित रीजनिंग के प्रश्न घटेंगे। जाहिर सी बात है, एमपी जीके का वेटेज बढ़ना है, जो कि होना भी चाहिए। हर राज्य की जीके का वेटेज इसमें रहना चाहिए। हम यूपी में कोई परीक्षा देने जाते हैं भाई, वहां 20 नंबर की कम से कम यूपी जीके आती है। अब वो चीजें हमने नहीं पढ़ी, हमारे लिए बहुत आसान, मतलब बहुत कठिन लगती है। उनके बहुत आसान आसान प्रश्न भी। उत्तर प्रदेश दिवस कौन सी तारीख को मनाया जाता है, राजकीय पुष्प क्या है, वृक्ष क्या है, तो हमारे लिए कठिन हो सकती है पर उनके लिए आसान है। हर राज्य को, जिस राज्य में आप नौकरी करने जाएं उसके बारे में आप बेसिक चीजें पढ़कर तो जाए, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं तो इससे पूरी तरह सहमत हूँ। लेकिन आगे की जो बातें हैं मैं उनसे सहमत नहीं हूँ। जैसे इसमें साइंस का स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है कि साइंस या फिर वो जो सामान्य ज्ञान कहा जा रहा है उसी में साइंस होगी। अगर होगी तो बहुत कम होगी, क्योंकि वर्तमान समय में साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जरूरत है। जो युवा पहुंचे नौकरी करने के लिए, चाहे वो पुलिस विभाग में जाए चाहे किसी भी विभाग में जाए, उनको कम से कम बेसिक चीजों की जरूरत पता तो हो। बाद में कंप्यूटर में कीबोर्ड बटन ढूंढते फिर वो कहाँ है। तो अगर उनको जानकारी ना हो किसी चीज की तो कैसे काम चलेगा भाई। और साइंस आधुनिक समय की जरूरत है, साइंस और टेक्नोलॉजी। खैर, हम इस खबर को पढ़ते हैं भाई। ईएसबी भर्ती परीक्षाओं में बड़े बदलाव की तैयारी कर रहा है। इसका फायदा मध्य प्रदेश के मूल निवासी युवाओं को मिलेगा। हालांकि कितना फायदा मिलेगा कितना नुकसान होगा ये तो आने वाला समय बताएगा। आपको समझदार है, आपको समझ पा रहे होंगे। फिलहाल तो नुकसान स्पष्ट मैं बता देता हूं कि इस खबर के बाद जो आने वाले समय भर्ती परीक्षाएं और जो अभ्यर्थी अभी ईमानदारी से पढ़ रहे थे उनकी पढ़ाई का हो गया चौपट। अब वो नहीं पढ़ पा रहे, वो कंफ्यूज है अभी तक। या तो स्पष्टीकरण के साथ नोटिस आता कि हाँ भाई ऐसा ही होगा, तो फिर हम उसमें लग जाते। अब होगा, उन्होंने भी कह दिया हाँ ठीक है हम इस पर विचार कर रहे हैं, तो इसमें दोहरे मार में फंस गया अभ्यर्थी। नए सिलेबस में मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान, राज्य व्यवस्था, शासकीय योजनाओं, प्रशासनिक भाषा को अधिक महत्व दिया जा रहा है। गणित तार्किक योग्यता का वेटेज कम किया जाएगा। भर्ती प्रक्रिया में चयन के बाद बार बार नौकरी बदलने पर रोक लगाने के लिए यूपीएससी की तर्ज पर नियम लागू करने की तैयारी है। उम्मीदवार को एक नौकरी ज्वाइन करने के बाद एक अन्य नौकरी का अवसर मिलेगा। इसके बाद वह परीक्षा देकर किसी अन्य पद पर ज्वाइन नहीं कर सकेगा। ईएसबी संयुक्त सामान्य अर्हता परीक्षा में कुल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें 25 प्रश्न मध्य प्रदेश, सिलेबस तो आपने समझ ही लिया है। इसको लेकर क्या कुछ कहना है उसको भी अपन समझते हैं। सिलेबस विशेषज्ञों की मदद से तैयार किया गया है। इससे अभ्यर्थियों को अलग अलग परीक्षाओं के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। राज्य शासन के विभाग भी 2 महीने में भर्ती प्रक्रिया पूरी कर चयनित अभ्यर्थियों को ज्वाइन करा सकेंगे। ये अजय कटसेरिया जो कि डायरेक्टर हैं ईएसबी के, इनका कहना है। जबकि शरद प्यासी जो कि ईएसबी की प्रतियोगी परीक्षाओं के सब्जेक्ट एक्सपर्ट हैं, उनका क्या कहना है कि पात्रता परीक्षा का यह फैसला मध्य प्रदेश के अभ्यर्थियों के लिए एक बड़ी राहत है। मध्य प्रदेश में परीक्षा मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान और सरकारी योजनाएं अलग से जोड़ी हैं। इसका सीधा फायदा लोकल बच्चों को मिलेगा। उनकी अपने राज्य पर पकड़ बेहतर होती है। अभी 4 से 5 प्रश्न ही एमपी सामान्य ज्ञान से आ जाएं तो बड़ी बात होती थी, ऐसा इनका मानना है। एक और इसमें बात लगी, टेक्निकल पोस्ट के लिए मध्य प्रदेश जीके के प्रश्न। टेक्निकल पदों के लिए होने वाली संयुक्त तकनीकी अर्हता परीक्षा में 25 प्रश्न एमपी जीके और राज्य व्यवस्था, प्रशासनिक भाषा, गणित तार्किक योग्यता से पूछ जाएंगे, जबकि 75 प्रश्न संबंधित विषय से होंगे।
तो ये इस परीक्षा का पूरा पैटर्न है जो कि आपने भली भांति समझा है। इसके बाद देखिए अपन यहाँ से GAD की ऑफिशियल वेबसाइट पर चलते हैं। तो gad.mp.in आप डालेंगे, gad.mp.gov.in, इस पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से आपके सामने इंटरफेस आ जाएगा, जहां पर ये लिखा हुआ है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग परीक्षा नियम 2026 कनिष्ठ सेवा संयुक्त परीक्षा नियम 2026 पर सुझाव देने हेतु लिंक। अगर उन्होंने सुझाव मांगे हैं तो सुझाव देने ही चाहिए। अगर आप ये सोचे कि हाँ हमारे सुझाव देने से होता ही क्या है, भाई आपकी कोई बात ऐसी हो सकती है जो उन्हें अच्छी लगे, तो इस पर विचार भी किया जा सकता है। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इसमें, आपकी बात उन्हें अच्छी लगे तो निश्चित रूप से आपकी बात पर विचार किया जाएगा। तो यहाँ पर आपका अपना नाम भरेंगे, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और व्यवसाय। व्यवसाय में जैसे आप छात्र हैं कि शासकीय सेवक हैं कि अधिवक्ता हैं कि अन्य हैं, क्या हैं आप, जो भी हो। उसके बाद किस नियम पर सुझाव देना चाहते हैं, तो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा नियम पर या फिर आप कनिष्ठ सेवा के, आप कौन से नियम पर सुझाव देना चाहते हैं। नियम नंबर उन्होंने लिख रखे हैं 29 तक नियम, फिर परिशिष्ट 1, परिशिष्ट 2, परिशिष्ट 3, और जो भी सुझाव आप देना चाहते हैं कम से कम मतलब अधिक से अधिक 500 शब्दों में आप अपने सुझाव भेज सकते हैं। किसी को हो सकता है लगे कि ये सही है, ये परीक्षा का पैटर्न सही है, सिर्फ बात सिलेबस की नहीं है, पूरे पैटर्न की बात है। अगर आपको लगे कि ये सही है तो आप यहाँ पर भेज दीजिए लिख करके हाँ ये हम इससे सहमत है। अगर आपको लगे कि गलत है तो यहाँ भेजिए कि आप इससे असहमत हैं और क्यों असहमत हैं। मैं अपना सुझाव भेजने जा रहा हूँ, निश्चित रूप से आप भी भेजिए जो भी आपको सही या गलत लगे। धन्यवाद प्यारे भाइयों बहनों, वीडियो आपको अच्छी लगी हो, जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, अन्य जरूरतमंद साथियों तक साझा कर दें, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दें।